गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं निधि शर्मा, सहायक आचार्य दर्शन शास्त्र विभाग, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। मैंने अपने पूर्व वीडियो में आप लोगों को बुद्धिवादी दार्शनिक स्पिनोजा की दार्शनिक विधि के बारे में बतलाया था कि किस प्रकार स्पिनोजा दार्शनिक विधि में ज्यामिति को अपना आदर्श बनाकर और दर्शन के क्षेत्र में अनिवार्यता, निश्चयात्मकता, प्रामाणिकता लाने का प्रयास करते हैं। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी स्पिनोजा के द्रव्य विचार के बारे में। द कॉन्सेप्ट ऑफ सब्सटेंस। स्पिनोजा के अनुसार जो परम सत्य है वो एक है और वो द्रव्य है, सब्सटेंस है। द्रव्य की डेफिनेशन देते हुए स्पिनोजा कहते हैं कि द्रव्य वह है जो स्वतंत्र रूप से अवस्थित हो तथा जो स्वतोग्रहित हो या आत्मज्ञात हो, अर्थात जिसका बोध किसी अन्य विचार पर निर्भर न हो। कहने का तात्पर्य है कि द्रव्य वह है कि जिसका अस्तित्व है वो स्वतंत्र हो, मतलब उसको ज्ञान उस तत्व को जानने के लिए और उसके अस्तित्व की सिद्धि के लिए किसी अन्य चीज़ पर निर्भर रहना न पड़े और दोनों ही दृष्टि से वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो। ऐसा वह तत्व क्या हो सकता है? द्रव्य। स्पिनोजा के अनुसार ऐसा द्रव्य कौन हो सकता है? ईश्वर, जो कि अपने अस्तित्व और ज्ञान के लिए स्वनिर्भर है। उसे किसी अन्य वस्तु, अन्य किसी सत्ता की आवश्यकता नहीं पड़ती अपने अस्तित्व और ज्ञान के लिए। तो ईश्वर है वो पूर्ण रूप से अस्तित्व स्वातंत्र्य उसमें पाया जाता है और ईश्वर ही एकमात्र द्रव्य है। इस प्रकार स्पिनोजा जो परम सत्य को स्वीकार करते हैं उसको वो द्रव्य, ईश्वर, प्रकृति, इस प्रकार कई नामों से विभूषित करते हैं। और अब हम बात करते हैं द्रव्य की कैरेक्टरिस्टिक्स की, मतलब प्रमुख विशेषताएं क्या है स्पिनोजा के अनुसार। स्पिनोजा के अनुसार जो द्रव्य है वो ईश्वर है, इसलिए द्रव्य की सभी विशेषताएं ईश्वर की भी विशेषताएं हैं। स्पिनोजा के अनुसार जो द्रव्य है वो न तो अनियत है अर्थात इनडिटरमाइन और न ही वो नियत है अर्थात डिटरमाइन। भैया हम किसी चीज़ के लिए कहते हैं कि नहीं ऐसा तो होगा ही होगा, या हम ऐसा बोलते हैं कि इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, भाई क्या होगा, दोनों ही नहीं है। स्पिनोजा के अनुसार जो द्रव्य है वो न तो अनियत है न वो नियत है, बल्कि वो स्वतंत्र है, क्योंकि द्रव्य अपने स्वयं के नियमों द्वारा संचालित है, न कि बाह्य नियमों द्वारा। जो द्रव्य है वो अपने ही नियम द्वारा संचालित होता है, किसी बाह्य नियमों द्वारा वो संचालित नहीं होता। दूसरी जो विशेषता है द्रव्य की वो यह है कि द्रव्य अपने अस्तित्व ज्ञान के लिए स्वनिर्भर है, इसलिए वो निरपेक्ष है। निरपेक्ष मतलब किसी और पर सापेक्ष या आश्रित नहीं, वो अपने अस्तित्व ज्ञान के लिए अपने आप पर निर्भर है। तीसरी विशेषता है कि स्पिनोजा के अनुसार जो द्रव्य है वो अद्वितीय या अद्वैत रूप है, मतलब उसके जैसा कोई नहीं है। द्वितीय मतलब उसके समान दूसरा कोई नहीं है, और अद्वैत रूप मतलब उसके समान दूसरी कोई सत्ता नहीं है, द्वैत रूप नहीं है, अद्वैत है। यदि द्रव्य के अतिरिक्त भी अगर हम उसी के समान किसी अन्य सत्ता को स्वीकार करते हैं तो द्रव्य निरपेक्ष और स्वतंत्र नहीं रह जाता। निरपेक्ष किसी सत्ता को निरपेक्ष और स्वतंत्र होने के लिए उस सत्ता को एक और अद्वितीय तो होना ही होता है। स्पिनोजा के अनुसार चूंकि द्रव्य निरपेक्ष व स्वतंत्र है, मतलब किसी पर आश्रित नहीं है, अपने आप में स्वतंत्र है, इसलिए वह स्वयंभू भी है। स्वयंभू अर्थात वह अपना कारण स्वयं है, क्योंकि अगर उसका भी कारण किसी अन्य सत्ता को माना जाए, फिर उसका भी कारण किसी अन्य सत्ता को, फिर उसका कारण अन्य सत्ता को, तो द्रव्य क्या हो जाएगा? सापेक्ष और परतंत्र हो जाएगा और यह अनंत श्रृंखला है वो चलती जाएगी। इसलिए द्रव्य है वो निरपेक्ष और स्वतंत्र होने के कारण स्वयंभू है। स्पिनोजा के अनुसार द्रव्य है वो स्वयंभू होने के कारण, अपना कारण स्वयं होने के कारण नित्य होता है, हमेशा बना रहता है। चूँकि द्रव्य अपने ज्ञान और सत्ता के लिए किसी पर निर्भर नहीं है, इसलिए वो स्वनिर्भर है और उसका अस्तित्व है वो स्वतः सिद्ध है, उसे किसी अन्य प्रमाणों द्वारा सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। द्रव्य चूंकि निरपेक्ष व अद्वितीय सत्ता है, मतलब निरपेक्ष मतलब किसी पर आश्रित न होना, अद्वितीय मतलब उसके समान कोई दूसरी सत्ता न होना। तो द्रव्य चूंकि निरपेक्ष व अद्वितीय सत्ता है, उसके समान कोई अन्य सत्ता नहीं है जो उसको सीमित कर सके, इसलिए द्रव्य को अपरिमित व अपरिच्छिन्न सत्ता कहा जाता है। अपरिमित मतलब उसको सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। स्पिनोजा के अनुसार द्रव्य पूर्ण है,
क्योंकि वह आप्त काम है, उसकी कोई इच्छा और प्रयोजन शेष नहीं है। आप्त काम का तात्पर्य है कि जिसकी कोई भी कामना शेष न रही हो। तो द्रव्य ऐसी सत्ता है जिसकी कोई इच्छा, कोई कामना, कोई प्रयोजन नहीं है। अगर उसमें भी हम प्रयोजन स्वीकार कर लेंगे तो वो अपूर्ण हो जाएगा, इसलिए द्रव्य पूर्ण व आप्त काम है। अब हम बात करते हैं कि द्रव्य को निर्गुण कहा गया है। स्पिनोजा के अनुसार द्रव्य है, स्पिनोजा के अनुसार द्रव्य है वो निर्गुण है। निर्गुण कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि उसमें गुणों का अभाव है। निर्गुण कहने का सिर्फ एक तात्पर्य है कि उसमें सीमित गुणों का अभाव है। सीमित गुण यानी अगर हम किसी चीज़ को सरल कह देते हैं तो उसको हम जटिल नहीं कह सकते, क्योंकि सरल कहने का तात्पर्य है कि हम जटिलता का निषेध ही कर देते हैं पूर्ण रूप से, कि सरल है अर्थात ये चीज़ जटिल नहीं है। तो यहाँ पर सीमित गुण का जैसे ही हमने आरोपण किया, उसके अपोजिट गुण जो होगा वो अपने आप उसके उस सत्ता से पृथक हो जाएगा, डिनाई हो जाएगा। तो स्पिनोजा कहते हैं कि प्रत्येक प्रकार का जो गुणारोपण है एक प्रकार का निषेध है। एवरी डिटर्मिनेशन इज नेगेशन। जब हम द्रव्य पर किन्हीं गुणों का निश्चयीकरण करते हैं कि द्रव्य ये है, द्रव्य ये है, द्रव्य ये है, तो द्रव्य में अन्य गुणों का निषेध है वो स्वतः ही हो जाता है। परंतु स्पिनोजा के अनुसार किसी वस्तु में असीम गुणों का आरोपण किया जाए तो उसका निषेध नहीं हो सकता। जैसे कि हम किसी चीज़ को बोलते हैं कि ये तो अनंत है, ये तो स्वतः सिद्ध है, ये तो स्वयंभू है, तो उसके विपरीत क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। ये तो असीमित, ये तो अनंत और असीमित गुण है, असीम गुण है, इनसे किसी भी सत्ता का निषेधीकरण नहीं होता इन गुणों से। तो स्पिनोजा मानते हैं कि द्रव्य में असीम गुण है, असीम गुण द्रव्य को सगुण नहीं बनाते। इस प्रकार द्रव्य निर्गुण है, सगुण नहीं। अब वे कहते हैं कि द्रव्य अनिर्वचनीय है, क्योंकि द्रव्य में असीम गुण है। इन गुणों को न तो हम निश्चय किया जा सकता है, न उनका वाणी द्वारा निर्वचन संभव है। मतलब इन असीम गुणों को वाणी द्वारा व्याख्यायित नहीं किया जा सकता, इसलिए द्रव्य है वो अनिर्वचनीय है। द्रव्य की अगली विशेषता जो स्पिनोजा बतलाते हैं वो है कि द्रव्य चेतन व अचेतन दोनों है। उनके साथ द्रव्य में असीम गुण है, लेकिन मानव बुद्धि उनमें से केवल दो ही गुणों को जान पाती है, वो है विस्तार और विचार। विचार गुण की दृष्टि से तो द्रव्य है चेतन है, क्योंकि हम जो विचार मतलब बुद्धि, विचारशीलता का जो गुण है, वो जो विचारशीलता चलती रहती है तो उस द्रव्य में चेतनता का गुण है वो विद्यमान रहता है, जबकि विस्तार गुण की दृष्टि से वो अचेतन है। तो इस प्रकार द्रव्य में चेतन और अचेतन दोनों प्रकार के गुणों का समावेश पाया जाता है। स्पिनोजा कहते हैं कि द्रव्य वो परिवर्तन शून्य है, यह अनेकता का विश्व द्रव्य का विकार है। शुद्ध सत्ता रूप जो सबके मूल में है बना रहता है, सत्ता का बदलना संभव ही नहीं है। अच्छे इसलिए द्रव्य है वो परिवर्तन शून्य है। कहने का तात्पर्य है कि स्पिनोजा कहते हैं कि द्रव्य में किसी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं है। ये जो अनेकताओं विविधताओं से भरा हुआ जो संसार है, जगत है, इसमें परिवर्तन फिर भी संभव है, परंतु द्रव्य में परिवर्तन किसी प्रकार से संभव नहीं है, क्योंकि द्रव्य तो स्वयं ऐसी सत्ता है जो सबके मूल में बनी रहती है, तो इसका तो बदलना ही संभव नहीं है। इसके जो विकार होंगे वो परिवर्तनशील होंगे। स्पिनोजा का द्रव्य व्यक्तित्व शून्य है, उसमें किसी प्रकार की इच्छा और संकल्प शेष नहीं है। इसका क्या रीज़न है? क्योंकि स्पिनोजा पहले ही बता चुके हैं कि उनका जो द्रव्य है वो आप्त काम है, अर्थात उसकी कोई कामना, कोई इच्छा, कोई प्रयोजन शेष नहीं है। जब कोई प्रयोजन ही नहीं है तो उसमें इच्छा और संकल्प का तो कोई स्थान ही नहीं है, इसलिए स्पिनोजा का द्रव्य है वो व्यक्तित्व शून्य है। अब बताते हैं स्पिनोजा चूँकि बुद्धिवादी दार्शनिक है, इसलिए वो ईश्वर को बुद्धिगम्य स्वीकार करते हैं। बुद्धि तो वैसे भी विवेक या बुद्धि की सीमाएं हैं अपनी, उसकी कोई निश्चित सीमा के कारण उससे अधिक परे जाकर वो किस चीज़ को नहीं जान सकती। तो इसलिए ये स्पिनोजा का द्रव्य ईश्वर है वो पूर्ण गम्य नहीं है, बुद्धि उसको पूर्ण रूप से नहीं जान सकती। ईश्वर की पूर्ण धारणा बनाई भी नहीं जा सकती, क्योंकि ईश्वर में अनंत गुण हैं। उन अनंत गुणों को मनुष्य की जो सीमित बुद्धि है वो नहीं जान सकती। स्पिनोजा कहते भी है कि मैं नहीं कहता हूँ कि मैं ईश्वर को पूर्णतः जानता हूँ, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि मैं उसके कुछ गुणों को जानता हूँ। आगे स्पिनोजा बताते हैं कि द्रव्य जगत का केवल उपादान कारण है। जगत है वो द्रव्य मतलब ईश्वर की सृष्टि नहीं है, क्योंकि सृष्टि के लिए तो इच्छा प्रयोजन की आवश्यकता पड़ती है, जबकि ईश्वर तो आप्त काम है जिसकी सारी कामना पूर्ण हो चुकी है। ये जगत है ईश्वर का निस्सरण भी नहीं है, तो जगत है वो ईश्वर या द्रव्य की स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। तो ये जो द्रव्य है वो इस जगत का निमित्त कारण न होकर उपादान कारण मात्र है, मटीरियल कॉज है। स्पिनोजा कहते हैं जगत और ईश्वर में अभेद व अनिवार्य संबंध है।
अभेदवा अनिवार्य कैसे? अब वो स्पिनोजा कहते हैं कि द्रव्य जगत में अभेद से मतलब कि द्रव्य है वो जगत में पूर्ण रूप से अंतर्व्याप्त है, पूर्ण रूप से फैला हुआ है, हर चीज में समाया हुआ है, उससे परे नहीं है। जैसे हम कई बार कहते हैं ईश्वर इस जगत में व्याप्त भी है, इस जगत से परे भी है, ऐसा नहीं मानते। स्पिनोजा कहते हैं ईश्वर इस जगत में ही है, जगत से परे कुछ भी नहीं है। इस कारण स्पिनोजा के दर्शन को सर्वेश्वरवाद बोला जाता है, पैंथेइज्म। उनके अनुसार ईश्वर में 3 प्रकार के जो भेद होते हैं, सजातीय, विजातीय, स्वगत, इन सब भेदों से परे ईश्वर है, वो सर्व ईश्वर मतलब सब कुछ ईश्वर है, ये स्वीकार किया गया।